साथियों नमस्कार। पराग सिंघल हूँ आगरा से। और जो मन में विचार आते हैं वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक अभी फ़िलहाल की घटना कह लो, दुर्घटना कह लो, और बड़ी ही दुखद घटना कहूँगा उसको मैं। एक आयकर विभाग के एक निरीक्षक ने 7वीं मंजिल से गिर करके कूद करके आत्महत्या कर ली। जो व्यक्ति जानता था व्यक्तिगत रूप से उस निरीक्षक महोदय को, सुरेश चंद्र मौर्य, बहुत ही बढ़िया लड़का था, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही बात करने में मीठा और बहुत ही मिलनसार लड़का था। मुझे बड़ा दुख हुआ। खैर ये तो एक विभागीय एक कर्मचारी कह लो, अधिकारी की बात है। बताया था वो डिप्रेशन में आ गया था 2020 के बाद में, लॉकडाउन के बाद में। लेकिन अखबारों में, तमाम सोशल मीडिया पे समाचार मिलते रहते हैं कि आजकल युवा वर्ग, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बरेली में तैनात थे न्यायाधीश, उन्होंने गोली मार के हत्या कर ली। और विशेषकर आप देखेंगे दिल्ली या चेन्नई है या बेंगलोर है या जो आईटी हब है सिकंदराबाद या गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे केस इस तरह के काफ़ी मिल रहे हैं। ये आत्महत्या के जो आंकड़े लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। सरकारी एजेंसियां इस पर विचार करती रहती, रिपोर्ट बनाती रहती है। कितनी रिपोर्ट किससे आप सहमत हैं नहीं, ये उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन जो सामाजिक परिवेश जब बदल गया है, मैं उस पर मेरा चिंतन गया और उस पर मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा और मैं वीडियो बनाने बैठ गया। साथियों, जब से ये आईटीज़ कंपनी चालू हुई हैं, बहुत बड़े रोज़गार मिल रहे हैं और भारतीय इंजीनियर्स को तो विदेशों में बहुत बड़ी डिमांड है। उनकी स्किल्ड एक्सपर्टाइज जो है वो बड़ा पूरे विश्व में इंडियंस का बहुत ही लोहा माना जाता है। लेकिन विकास की दुनिया है, साइंस विकास देता है तो विनाश भी देता है। एक विचार किया कि इन आईटी इंजीनियर के अंदर आत्महत्या की संख्या ज़्यादा है, या ऐसे परिवार जो फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा है। कभी स्टडी करिएगा, क्योंकि एक्चुअली हम जब पहले रहते थे तो हम परिवार में पहले एक बड़ा परिवार होता था, चाचा ताऊ, बाबा दादी, बुआ सब रहते थे। सिमटते सिमटते 2026 तक सिमटते सिमटते एक परिवार रह गया, और एक परिवार में भी एक लड़का और एक लड़की। और लड़का चला गया नौकरी पे, लड़की चली गई ससुराल, तो माँ बाप अकेले रह गए। और माँ बाप ने जो है वो, उनको दवाई तक का साधन नहीं है, खाना बनाने तक का साधन नहीं है। अब बात रही युवा वर्ग की, लड़का चला गया किसी अन्य शहर में, विदेश में, वहाँ पे वो उसकी लाइफ स्टाइल की कैसी है। ज़्यादातर अमेरिकन कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, जहाँ पे रात को ऑफिस कम चलता है, दिन में आकर सो जाते हैं। हमारे यहाँ दिन में सोने वाले को निशाचर कहते हैं, रात को जगने वाले को निशाचर कहते हैं। तो निशाचर मतलब समझ सकते हैं आप। तो रात को काम किया, दिन में सो गए, फिर उठे, नहाए धोए, और नहीं भी नहाए धोए वो अलग बात है, लेकिन जो भी खाया, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, और फिर ऑफिस चले गए। ये उनका दिनचर्या, ये रूटीन कह लो। साथियों, आप अभी महसूस करते हो, मैं भी वरिष्ठ नागरिक हूँ, 62 साल का व्यक्ति हूँ। पिछले दिनों मेरे साथ भी हुआ कि मैं अपने काम में तो उलझ गया कि अपने मित्रों से मिलना मेरा छूट सा गया। तो मुझे तड़फन सी हुई कि यार मैं मित्रों से मिलना छूट गया। मैं कैसे सुबह निकला, काम किया, घर पहुँच के, सुबह निकला, काम किया, घर पहुँच के, वही रूटीन मेरी चालू हो गई। तो आप ये देखें इस बात को कि जब आप दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो आपकी मनोदशा कैसे बनती है, कैसे निकल के आती है। और आप घर में बंधे हुए हैं तो आपकी जो सोच है, या आपकी जो माइंडसेट है, या आपका जो इरिटेशन है, वो कैसा रहता है। भाई मैं तो बिजी लाइफ है मेरे को टाइम नहीं है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि 4
विद्यार्थी थे, साथ पढ़ते थे, बचपन से हायर एजुकेशन ली। जब साल जब इतने रोज़गार निकल गए तो उन्होंने वादा लिया कि भाई इस तारीख को, इतने साल बाद इस तारीख को हम होटल में मिलेंगे, तो सबसे लेट जो आएगा वो उसका पेमेंट करेगा, खाने पीने और जो खाना पीना हम जो भी कुछ है वो करेंगे। और ये होटल में बैठते थे, वही होटल का फिक्स किया वेन्यू। साल गुजर गए, दिन आया, पहला मित्र आया, फिर दूसरा मित्र आया, एक तीसरा मित्र आया। जो वेटर था उस समय वो होटल का मालिक बन चुका था, और उन्होंने आपस में शेयर करी, मैं ये क्या करता हूँ, मैं कैसे हूँ, क्या कमा रहा हूँ, कैसे मेरे बच्चे हैं, कैसे क्या है। और वो चित्रण जो किया गया था वो इस तरह किया गया था कि वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी ओल्ड एज में आ गए थे, अपने सीनियर सिटीजनशिप में आ गए थे, कि बच्चों की तरह से मिले। जैसे दो दोस्त गाली गलौज भी करते हैं, हाय तू और ये वो करते हैं, वो सब करने लगे। सबसे एंड में एक लड़का आया, उसने बताया कि साहब मैं उनका लड़का हूँ। बोले वो क्यों नहीं आया, तो वो चुप हो गया। बोले क्या बात है, वो क्यों नहीं आया, बहुत बिजी हो गया है क्या, ये बीमार है, क्या बात है। तो उसने बताया कि मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। सब पूरा झटका लगा। क्या करते थे, बोले मेरे व्यापारी थे और वो सुबह शाम तक दुकान बैठते थे और टाइम नहीं था उनके पास मिलने जुलने का, और वो उनको बीमारी हुई और वो ख़त्म हो गए। तो मैं उनसे कहा था कि एक दिन वो ऐसा आएगा तो मेरे दोस्त आएंगे, तू चला जाइए वहाँ पे। तो मैं आ गया। वो होटल का मालिक भी बड़ा भावुक हो गया था। तो पेमेंट की बारी आई तो उसने कहा नहीं, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, आप लोग मेरे पास आए। और मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, ये मैंने उदाहरण दिया है। तो ये एकाकीपन जो आ गया है, शादी ब्याह में आप देख लीजिए, घर में फंक्शंस में देख लीजिए आप, कि आए 2 घंटे 3 घंटे पहले आए, फॉर्मेलिटी हाय हेलो करी, बोले सुबह मुझे निकलना है, और सुबह निकल गए। उस हाय हेलो में, उस औपचारिकताओं में, फॉर्मेलिटीज़ में आपने अपने रिश्तेदारों से, अपने नज़दीकी जो थे, आपके बचपन के जो मित्र थे, उनसे कितने आपने अपना दिल की बात शेयर करी, मन की बात शेयर करी। क्या करा, कुछ सोचा आपने? मैं अपार्टमेंट की ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ। अभी मैं कल परसों जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी में सोच रहा था कि जनगणना चल रही है हमारे कॉलोनी में, जो सिंगल स्टोरी फ्लैट है, डबल स्टोरी फ्लैट है, वहाँ पे आएंगे जनगणना कर लेंगे। कि जहाँ पे अपार्टमेंट खड़े हुए हैं वहाँ पे जनगणना कैसे होगी, क्योंकि वहाँ पे 200 250 300 मकान हैं। अब जनगणना कर्मी आया, वो एक दिन में कितने घरों की जनगणना कर सकता है। फिर चलो कर भी ली, 10 घरों की 15 घरें कर ली, लेकिन उस घर में आधे से ज़्यादा लोग सोते मिलेंगे, ताई लगे मिलेंगे, तो मियाँ भी दोनों सर्विस पे हैं, कि जनगणना हो पाएगी? विचार करने वाली बात है, ये इशू जो विचार करने वाली बात है। तो मेरा प्रश्न यही है कि हम बच्चे को अच्छी नौकरी दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी नौकरी देने के प्रयास किया, और वो चला गया, लौट के आया नहीं आया। एक घटना और थी, शायद पूना साइड की थी, कि पिताजी थे अकेले, माता जी पहले जा चुकी थी, विदेश में रहता था लड़का, पिताजी का एक्सपायर हो गया, खबर मिली तो भाग भाग आया वो। और जो वहाँ पे एक एजेंसी चलती है जो उस क्रियाक्रम करने का काम करती हैं, उसको फ़ोन किया, भाई ऐसी बात है। बोले हाँ साहब मुझे खबर लग गई है और आपका फ़ोन आ गया, मैं जा रहा हूँ क्रियाक्रम करने, आप कब तक आ रहे हैं? बोले मैं पहुँच रहा हूँ। मैं वो आया तो वो एक क्रियाक्रम करने के बाद में उसने बोले तो पेमेंट कितना हुआ तुम्हारा? बोले पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट मुझे मिल चुका है। बोले क्या मतलब? बोले पापा पहले ही पेमेंट मुझे 50,000 दे चुके थे। तो वो थोड़ा शॉक्ड हुआ कि ये क्या। लॉकडाउन की घटना है, एक शंकर कॉलोनी, यहाँ पे शंकर ग्रीन कॉलोनी है फतेहाबाद रोड पे, वहाँ पे भी ये हुआ कि एक वृद्धा थी, विदेश में रहते थे, मर गई। लास्ट 2-3 दिन में क्या हालत होती है आप सोच सकते हैं। वो आने का टाइम नहीं था, ये लॉकडाउन का पीरियड था। एक वहाँ पे तैनात उप निरीक्षक अपने साथियों के साथ पहुँचा, उस माँ का सारा संस्कार किया, और संस्कार के बाद में 13वीं वर्ष सब करी। मैंने उसको फ़ोन करके बधाई भी दी, बड़ा दिया, उसको प्रशंसा करी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है उसके पिछले जन्म कर्म हो, लेकिन विचार करने वाली बात है ना, कि माँ बाप के लिए भी समय नहीं है। ऐसी लाइफ से क्या फ़ायदा है?
मैंने बहुत से परिवार ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे मियाँ भी दोनों सर्विस में हैं, एक रात को जा रहा है, एक दिन में जा रहा है नौकरी पर। पत्नी दिन में चली गई, पति रात को चला गया, पत्नी घर में आई तब तक ताला लगा हुआ था, पति पति चला गया था। वीकेंड आया, वीकेंड में उसने पत्नी जो है सारे घर काम निपटा रही है, वो अपने लगा हुआ है, पति लगा हुआ है उसकी हेल्प कराने में। क्या लाइफ है ये? बच्चे कौन सा वो बोलते हैं, बच्चों का जो एक स्कूल खुल गया है, क्रश होता है, क्रैक्स होते क्या होता है, वो नया नाम आ गया, नए बच्चे, छोटे गोद के बच्चे वहाँ पे पालते हैं। और ऐसी घटना भी आई है कि जो माया रख लेती हैं, आया किस तरह से उनको पालती हैं, क्योंकि माँ के पास समय नहीं है। तो प्रश्न यही उठता है कि हमारा युवा वर्ग में जो प्रवृत्तियाँ भड़क आई हैं आत्महत्या की, एकाकीपन की, इसका कोई समाधान है? पहले हम लोग जाया करते, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो रात को जो है रात छिड़लाती थी तो छुपन छुपी खेलते थे, आइस स्पाइस से कहते थे। पूरी बस्ती के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, बहुत ऊधम काटते थे। वो लाइफ थी हमारी, वो हमने देखी है, उसको हमने एंजॉय किया है। आज भी मेरे मित्र हैं रमेश बघेल, अपनी कॉलोनी रहते हैं, उनसे मैंने कहा यार हम 60 प्लस हो गए हैं, तो क्यों ना यार पुराने दिनों में लौट के चले। बोले हाँ भाई साहब प्रस्ताव बहुत अच्छा है और हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सुबह उठ करके 1 घंटा हम अपने मित्रों के साथ में, जो 60 प्लस हो गए, रिटायर्ड हो गए हैं, उनके साथ में ऐसी बच्चों वाली हरकतें करने का प्रयास करें। तो साथियों, मेरा तो विचार मेरे मन में आया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि लाइफ जो बनती जा रही है, आईटी इंजीनियर्स 40 लाख, 50 लाख, ये 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ पैकेज तो आप पे मिल रहा है। नीचे गाड़ी घोड़ा है, हवाई जहाज़ की टिकट अवेलेबल है, जब फ़ोन किया तो नौकर अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। लेकिन आपकी लाइफ अवेलेबल है क्या? आपकी लाइफ क्या है? क्या ऐसी ज़िंदगी काटनी है? और ये भी देख लीजिए आप, स्टिल आई एम सीनियर सिटीजन, बट मुझे कोई रोग नहीं है बीपी के अलावा। लेकिन आज के युवा वर्ग को एंजाइटी होने लगी है, बीपी होने लगा है, अधिकतर बच्चों में डायबिटीज़ पैदा हो गई है, थायराइड हो गया है। जो नेक में होता है ना, जो पट्टा लगा लेते कुत्ते वाला पट्टा आप देखते होंगे, वो गर्दन मारने लगे हैं। सोने के लिए पिल्स चाहिए, ज़्यादा पैसे वाला हो गया तो रात को वाइन पी के सो रहा है। भाई हमें तो बिना गोली की नींद आती है, ज़्यादा कभी नींद उड़ गई तो जब तेल लगाया सो गए मस्ती से। ऐसी लाइफ से क्या फ़ायदा है जो आपको शरीर को चैन नहीं है, मन को चैन नहीं है, मन बिल्कुल ही किसी से मिलना जुलना पसंद करता ही नहीं है। बीमार पड़ जाए ऑफिस में, अभी क्या प्रोग्रेस है, बोले सब बीमार पड़ो तो क्या हो गया, ऑफिस बेड पे पड़ा है ना, लैपटॉप खोल ले काम कर। ये बॉस का कहना होता है, टीम लीडर का कहना होता है। मतलब बीमार पड़ के भी उसको काम नहीं है, हाथ में वो लगी हुई है, नीडल लगी हुई है, ग्लूकोज चल रहा है, बोले हाथ चल तो रहे, कर फटाफट काम प्रोजेक्ट देना है। क्या लाइफ है ये? हम तो साफ सी बात है भैया, तो मन नहीं करता नहीं काम करते, हम मस्ती करते हैं, निकल जाते हैं घूमने के लिए, मथुरा वृंदावन चले गए, कहीं ग्वालियर चले गए, कहीं भी चले जाते हैं। ये लाइफ है हमारी। सोचिए मेरी बात को, हो सकता अभी आपको पसंद ना आए, क्रिटिसाइज़ भी करेंगे आप, लेकिन सच्चाई तो स्वीकारनी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।